सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भाई सेवहि सन्मानी। राम जी से वाल्मीकि ऋषि ने कहा है कि हे प्रभु, तुमसे भी ज्यादा अपने गुरु को जो मानता है, समझता है, भगवान से भी ज्यादा अपने गुरु को जो महत्व देता है, तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भाई सेवहि सन्मानी। उसको भगवान का निज सदन बताया है, निज गृह बताया है। संपूर्ण कृपा भगवान की उसके साथ रहती है। श्री अनंतानंद जी महाराज जो रामानंद भगवान के शिष्य थे, जो ब्रह्मा जी के अवतार थे या अंशावतार थे, आप अपनी श्रद्धा अनुसार उसको मान लें, उनके अंदर यही विशेषता थी। वो अपने गुरुदेव भगवान श्री रामानंद जी महाराज को सब कुछ समझते थे और उसी गुरु भक्ति के कारण उन्होंने परम विद्वान परम ज्ञानी होने पर भी झाड़ू सेवा स्वीकार की थी। आश्रम में श्रीमठ नाम का आश्रम जो पंचगंगा घाट पर काशी में है, आश्रम में सोहनी सेवा अर्थात झाड़ू सेवा जो गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त हुई थी उसमें लगे रहते थे और उसी सेवा के द्वारा उनको ऐसी शक्ति गुरु कृपा से प्राप्त हो गई थी कि श्रीमठ में जो कोई जिस किसी भी मनोरथ से आता था उसकी सब हृदय की बातें बिना बताए जान लेना मामूली बात थी अनंतानंद जी के लिए। ऐसी अंतर्यामिता दूसरों के लिए अगम है और महाराज जी अर्थात अनंतानंद की शक्तियां, आध्यात्मिक शक्तियां विकसित थी। एक बार एक कश्मीरी मीमांसक काशी जी में आए। पहले तो उन्होंने काशी के पंडितों को परास्त किया, फिर दर्प से भरे हुए आश्रम पर, महाराज जी के आश्रम पर आए। जल्दी जल्दी बड़ी आतुरता से बातें करते हुए उन्होंने श्री अनंतानंद जी से विवाद की अर्थात शास्त्रार्थ की भिक्षा मांगी कि मुझे शास्त्रार्थ करना आपसे, आप दे सकते हो तो यही दो। और उनकी बातें सुन करके और प्रबल आग्रह देख करके महाराज कुछ कहना बोलना तो चाहते थे अनंतानंद जी, लेकिन ऐसी विचित्र दशा थी उनकी प्रभु के प्रेम के कारण, गुरु चरणों में श्रद्धा के कारण, कि नेत्रों में अश्रु था, शरीर में कंप था, कंठ में अवरोध था और ऐसी दशा में भी मीमांसक की जिज्ञासा शांति के लिए किसी तरह अपनी दशा संभाल करके मंद स्वर से अपने लिए ही कहा, उनसे नहीं कहा मीमांसक जी से, अपने लिए ही कहा धीरे से, हे मेरे मन की रही सही वासना, इस शरीर रूपी घर को छोड़कर भाग जा। वासना को कह रहे हैं कि इस शरीर रूपी घर को छोड़कर भाग जा। ये जो लोक व्यवहार में प्रचलित शास्त्रार्थ करने की वासना मेरे मन में न होती तो ये पंडित बेचारे मेरे पास खींचकर क्यों आते। अब आप ये समझ लीजिए कि जो पंडित शास्त्रार्थ के लिए बड़े उतावले रहते हैं, उनको भले अपने लिए कहा हो अनंतानंद जी ने, लेकिन कहा ये पंडित बेचारे हैं, क्योंकि भक्ति में वादो नावलंब्य हो, नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं।
भक्त को वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। और वही प्रस्ताव लेके वो मीमांसक पंडित जी आए थे, तो उनको न कह करके अपने मन को कह रहे थे अनंतानंद जी कि लोक व्यवहार में प्रचलित शास्त्रार्थ करने की वासना यदि मेरे मन में न होती तो ये पंडित बेचारे मेरे पास खींच करके क्यों आते, क्यों इतना कष्ट उठाते। वही रही सही वासना ही तो खींच कर इनको लाई है। मैं तो सर्वतो भाव से श्री गुरु चरणों में समर्पित हो चुका हूं। समर्पित प्राणी को इतनी स्वतंत्रता कहाँ कि ये लोक व्यवहार में प्रवृत्त हो। उसके अंतःकरण में तो किसी प्रकार की वासना का स्थान ही नहीं होता है। जिस वासना ने पंडित को यहाँ आकर्षित किया है उसे तो निकाल ही देना चाहिए। फिर अपने कोई बोल रहे थे वो अनंतानंद जी महाराज कि हे वासने, अर्थात वासना तो इस देह को छोड़कर चली जा। और उसके बाद उन मीमांसक विद्वान से बोले आप अपने घर जाइए महाराज, समझ लीजिए कि मैं हार गया, क्योंकि मेरी विद्या तो मुंह छिपाकर स्वर्ग चली गई। और अब न मैं दार्शनिक हूं, न वेदज्ञ हूं, न वेदांगवित हूं। मैं तो परम कृपालु श्री राम जी के विरह में कातर हो रहा हूं। उस विरहाग्नि में मेरे संपूर्ण वासनात्मक शरीर जल चुके हैं। मैं खूब अनुभव कर रहा हूं। अनंतानंद जी उनसे बोले कि मैं खूब अनुभव कर रहा हूं कि मेरे अंतःकरण में पंडित पने के अभिमान की रेखाएं रह गई हैं। उन्होंने आपको यहाँ आकर्षित किया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि गुरुदेव महाराज की कृपा कटाक्ष से अभिमान की रेखाएं भी प्रेम की वार धारा में धुल जाएंगी। इन करुण वाक्य बाणों ने मीमांसक के हृदय को छेद डाला। उनका चित्त द्रवीभूत हो गया, रोने लगे, पछताने लगे और मन में सोचने लगे कि मैं इन महात्मा को यहाँ आकर कष्ट क्यों दिया। ये तो भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं। अरे इनको तो न तो कोई ज्ञानी होने का ध्यान है, न अपने को विद्वान मानते हैं। ये तो भगवान के प्रेम में डूबे हैं। मैंने आकर शास्त्रार्थ के लिए इनको चुनौती दी, अच्छा नहीं किया मैंने। जो सर्व त्यागी हैं, राम विरही हैं, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट देना कितना बड़ा घोर अपराध है। और इस तरह से पंडित जी को अपनी करनी पर बड़ी ग्लानि हुई। विरहाग्नि की लपट ने उनके मन को दाग दिया था, उनका मन झुलस गया था। और इतने में ही भीतर से गुरुदेव भगवान श्री रामानंद जी महाराज ने शंख बजा दिया और उस दिव्य ध्वनि के सुनते ही दोनों की मन की खटपट मिटी और दोनों के चित्त शांत हो गए। और महाराज दोनों ने अनुभव किया कि विवाद में प्रवृत्त होना मूर्खों का काम है, क्योंकि वादी प्रतिवादी दोनों को सत्य का ठीक ज्ञान नहीं रहता। वे सत्य को असत्य के अनुसंधान में अंधों की तरह टटोलने में लगे रहते हैं। वो अपने को विजेता बनाने चाहते हैं हर स्थिति में, इसलिए सत्य से दूर रहते हैं। और वाद में सनी हुई, तर्क वितर्क में भटकती हुई बुद्धि सत्य वस्तु का ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखती है। केवल पांडित्य के अहंकार से प्रेरित होकर
वे वाद विवाद के क्षेत्र में उतरते हैं। इसलिए अनंतानंद जी ने कहा, हे विप्र, आप अपनी ओर से और मेरी ओर से भी विद्या, कुल आदि के सब तरह के अभिमान को हर लें। निश्चय जानिए कि जितने अभिमान हैं वे सब थाल में परसे हुए व्यंजन के समान भगवत भक्ष हैं, अर्थात भगवान के आहार हैं। भगवान अपने भक्तों का अभिमान खा जाते हैं। भक्त के अभिमान को छोड़ते नहीं, खा जाते हैं प्रभु। उन्हीं को भगवान रुचि से पाते हैं, अभिमान को खत्म करते हैं। जैसे गरुड़ जी को देखते ही सर्प भाग जाते हैं, वैसे ही भागवत सम्मुख होते ही सब प्रकार के अभिमान नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तभी तक रहते हैं अभिमान जब तक वो भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो जाता है। दिखावे के भक्त को तो अभिमान रहता है, सच्चे भक्त को अभिमान नहीं रहता। और महाराज इसके बाद पट खुला, अर्थात पर्दा हटा महाराज जी का, रामानंद भगवान का, और उपस्थित भक्त लोग दर्शन से कृतार्थ हुए। आज्ञा हुई महाराज जी की, रामानंद भगवान की अनंतानंद के लिए कि मीमांसक को दीक्षा दो। भगवान श्री रामानंद जी ने अपने शिष्य अनंतानंद जी से कहा कि जो मीमांसक कश्मीर से आए हैं, ये शास्त्रार्थ महारथी, इनको दीक्षा दो। और आज्ञा का पालन हुआ। उन्हें ऐसी दीक्षा और शिक्षा दी गई कि वे सदगृहस्थ विप्र कर्मचंद जी प्रसिद्ध धर्म प्रचारक हुए। गुरुदेव की आज्ञा से श्री अनंतानंद जी महाराज ने उनको दीक्षा दी, मीमांसक विद्वान पंडित जी को, और उनका नाम था कर्मचंद। वो गुरु कृपा प्राप्त करके सच्चे भक्त हो गए और भागवत धर्म अर्थात प्रभु की भक्ति के धर्म के प्रचारक हो गए। वे उनके धर्मानुराग से प्रसन्न होकर स्वयं स्वामी जी ने उन्हें तत्व की बातें बताई, अर्थात भगवान श्री रामानंद ने ही तत्व की बातें उनको बताई और परम ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की रस रूपा आराधना भक्ति की शिक्षा दी। गुरु कृपा से पंडित कर्मचंद जी ने ऐसा तप व्रत धारण किया कि बिल्कुल विदेह अवस्था हो गई और केवल जप यज्ञ में निरत रहने लगे। भूल गए कि मीमांसा और मीमांसक का ज्ञान और शास्त्रार्थ ये सब उनके जीवन में था, वो सब भूल गए। अब तो भागवत स्मरण, प्रेम पूर्वक भागवत स्मरण, नाम जप, बस यही रह गया और सब भूल गए। प्रेम पूर्वक भक्त भागवंत चरित, भगवत लीला, बस इसी का स्मरण करते थे और नाम जप करते थे, और सब मन से ही हट गया उनके। और भक्त तो ठीक ही है, जो संयम धारणा ध्यान समाधि में लीन है उसे तो निश्चय ही मोक्ष सुख प्राप्त होता है। जो अहंकार में लीन रहता है उसको कुछ नहीं मिलता। जिसका हृदय धवल परमार्थ और प्रभु की प्रीति के रस से क्षण प्रतिक्षण आस्वादन में, प्रभु की भक्ति के प्रीति के रस में आस्वादन में लगा हुआ है, वो धन्य है। श्री कर्मचंद जी ने अपनी संपूर्ण वासनाओं को, संचित कर्मों को ज्ञानाग्नि में स्वाहा करके विहंग मार्ग से सुविस्तृत आनंद के आकाश में विचरते हुए अपने शेष जीवन को वास्तविक भक्ति में पहुंचा दिया।
और जो जप की बात बताई गई ना, कंठ की जाप पिपीलिका, श्वासा की है मीन, और सूरत की जाप विहंग है जाने परम प्रवीण। भक्तों कैसे भी जप करो कल्याण ही होता है। वो तो योगियों की भाषा में बात कही गई है कि कंठ की जाप पिपीलिका, श्वासा की है मीन, सूरत की जाप विहंग है जाने परम प्रवीण। इसलिए गुरु सेवा सत्संग प्राप्त करने के कारण सदैव आनंद में पगे रहते थे करमचंद जी, क्योंकि गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो गई। और श्री अनंतानंद जी महाराज अपूर्व अनिर्वचनीय आनंद के रूप ही थे। एक दिन की घटना है भक्तों, दूध नहीं आया, क्योंकि दूध में तो महाराज जी का पायस बनता था, पायस अर्थात खीर। जो खीर भगवान श्री रामानंद जी महाराज एक बार ग्रहण करते थे, केवल और कुछ नहीं खाते थे, तो वो खीर दूध में ही तो बनता था, गाय के दूध में। तो दूध नहीं आया। बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद तब स्वयं अनंतानंद जी महाराज गए, क्योंकि दूध रोजाना जो पहुंचाता था वो आया ही नहीं, तो आप स्वयं गए उस दूध को ले आने के लिए। तो मालूम हुआ जाने के बाद, जहाँ अहिरों की टोली थी, जहाँ गाय रहती थी, उस जगह पर जब वो गए हैं अनंतानंद जी महाराज, तब मालूम हुआ कि अशौच के कारण, अर्थात जिसको सूतक कहा जाता है ना, वो अशौच के कारण दूध नहीं पहुंचा। बात यह है कि महाराज श्री रामानंद जी के प्रति बड़ी ऊंची भावना थी ना सबकी, तो ये लोग सोचते थे कि अभी ऐसी स्थिति में भगवान रामानंद की सेवा में दूध भेजना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए दूध नहीं पहुंचाया गया। फिर दूसरे गांव में गए, वहां दूध तो मिल सकता था, परंतु वे सब भी संजोग की बात अशौच की अवस्था में थे। भगवान रामानंद जैसे महान पुरुष के लिए दूध देना उन लोगों ने ठीक नहीं समझा। तो धर्म भाव से सबने दूध देने से इनकार किया कि महाराज हमें पाप लग जाएगा, महाराज जी को दूध हम नहीं दे पाएंगे, अभी हमारे घर में पवित्रता भी नहीं है। तो देर तो हो ही चुकी थी, अब दूसरे स्थान में जाने पर फिर दूध का मिलना संभव पता नहीं होता कि नहीं, भोग का समय निकट आ गया था। तो अनंतानंद जी को बड़ी चिंता हुई कि गुरुदेव के खीर का समय हो रहा है, खीर प्रसाद का, पायस प्रसाद का, अब बिना दूध के कैसे खीर बनेगी, कैसे भोग लगेगा। तो महाराज भगवान तो अपने भक्तों की चिंता नहीं सह पाते ना, इसलिए तुरंत उस चिंता को दूर करते हैं। और अब आपको पहले मैं सुना चुका हूं, उस घटना को याद करिए जब छन्नू और संवरू गाय चराया करते थे एक साथ। अर्थात बचपन में अनंतानंद जी भगवान कृष्ण को संवरू कह करके अपना मित्र बनाए थे। वही संवरू महाराज, उसी संवरू ने दर्शन दिया, हाथ में दूध का लोटा था, और दूध दे करके अनंतानंद जी को मृदु मुस्कान रूपी प्रेम की निगाह से जैसे घायल से कर गया है। और उनकी प्यार भरी मुस्कान देख करके अनंतानंद जी भाव विह्वल हो गए कि आज तो मेरा बचपन का मित्र संवरू आ गया दूध देने। और तब तक संवरू अंतर्धान हो गए। अब तो बहुत विरह उनको व्यापा कि अरे संवरू भगवान कृष्ण है न, आज वही दूध देने के लिए आ गए। और विरह की अवस्था में हाथ में दूध का लोटा लिए हुए सीधे वो गुरु आश्रम पर पहुंचे।
झटपट खीर का भोग तैयार हुआ। और भक्तों, जब महाराज जी ने उस प्रसाद को पाया है, भगवान श्री रामानंद जी ने उस खीर के प्रसाद को पाया जब, तो हंसने लगे। तो अनंतानंद जी हाथ जोड़ के बोले, गुरुदेव आज इतना हंस क्यों रहे हैं? बोले, आज जो खीर में दूध पड़ा है ना, ये कन्हैया की गाय के दूध है, ये कृष्ण की गाय का दूध है, और कृष्ण ही तुमको दूध दे के गए हैं। अनंतानंद जी गुरुदेव की सर्वज्ञता देख करके भाव विभोर हो करके आनंदित हो गए। श्री अनंतानंद जी महाराज के नेत्रों में अद्भुत प्रेम झलकने लगा। याद आने लगा कि हमें बचपन में ही कृष्ण की प्राप्ति हो गई थी। अब उनके कुछ कुछ समझ में आने लगा कि वही मेरे गुरुदेव हैं क्या। पहले मेरे मित्र बनकर आए थे, अब मेरे गुरु बनकर आए। और उनके गुरुदेव के वचन जो थे सुधावत मधुर थे, भाव से सार से गर्भित थे। और महाराज अनंतानंद जी को ऐसी सेवा प्राप्त हुई थी जैसे और किसी को नहीं मिली। इसलिए उनकी रहनी सहनी, मर्यादा पालन सब अद्भुत था। क्योंकि उस सेवा में जो उनकी निष्ठा थी, गुरु सेवा में, वो अद्भुत थी। उनके मन में न कोई इच्छा थी, न कोई भय था, न क्रोध था, न कोई विकार था। वे तो आचार्य चरणों के शरण में पड़े हुए थे। वे ध्येय को कभी भूलते नहीं थे, और उनके ध्येय श्री राम जी उनके रोम रोम में रमे थे। ऐसी भाग्यवान संत पद को प्राप्त करते हैं। इसीलिए तो कबीरदास जी महाराज ने कहा है ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और ये अनंतानंद जी के जीवन में बिल्कुल चरितार्थ होती कहावत है। जो अस्ति नास्ति के बीच में उल्टा टंगा है, अर्थात अस्ति भूमंडल, नास्ति नभमंडल, इन दोनों के अधरों में जो अपने ध्येय और ज्ञेय से विचलित नहीं होता, जिसकी स्थित प्रज्ञता कभी नष्ट नहीं होती, जो सदा स्व शरीर की संभाल कर सकता है, वो जीवन विदेह होकर अनाहत के मधुर तान का रसास्वादन करता है। प्राचीन काल के ऋषि मुनि केवल 4 अवस्थाओं में ही परिचित थे, अर्थात उनके ग्रंथों में 4 की ही चर्चा है। केवल दत्तात्रेय जी तुरीयावस्था के तो लोग और थे, लेकिन दत्तात्रेय जी ने तुरीयातीत अवस्था का उल्लेख किया। 4 अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, उनसे तुरीय जो सर्वोपरि मानी गई, तुरीयावस्था सर्वोपरि मानी गई, उस तुरीयावस्था से भी अतीत, तुरीयातीत दशा का वर्णन दत्तात्रेय जी ने किया है। इनके परे जो और 4 अवस्थाएं हैं, जिनको पार करके परधाम साकेत में विराजमान होकर के प्रवेश करना होता है, उनका अनुभव केवल शिव जी को है। ब्रह्मा जी भी उसके लिए तरसते थे। इसी तृष्णा ने उन्हें भी संसार में इस रस को प्राप्ति के लिए, तुरीयातीत अवस्था की प्राप्ति के लिए जैसे पहुंचा दिया था। और वो गुरु के रूप में स्वयं प्राप्त हो गए हैं। अब क्या परेशानी थी। और गुरु उपदेश से उन्हें
उन अवस्थाओं का ज्ञान हुआ और साथ ही उनके द्वारा लोकोपकार हुआ। जिस प्रभु ने उन्हें बचपन में ही खिलाया था समरू बन करके, वे ही युवापन में गुरु रूप में प्राप्त हुए हैं। फिर क्यों न सब कुछ प्राप्त हो जाए। इसलिए अनंतानंद जी महाराज परम भाग्यशाली थे। उनके चरित्र को आगे मैं फिर सुनाऊंगा आपको। आज गुरुदेव भगवान श्री रामानंद जी और उनके परम प्रिय शिष्य अनंतानंद जी महाराज को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय।